ओके बच्चों, क्लास 10 हेलो, कैसे हो? गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो, चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर लिया। एक्सरसाइज 3.1 आप सबने कर ली होगी, ग्राफ बना लिए होंगे, एग्जांपल्स कर लिए होंगे। मैंने आपको कहा था बच्चों टेबल 3.4 एनसीईआरटी में आपको करनी है। देखो बच्चों, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी। याद आपको करनी होगी। पहले बना के देखो, अच्छे से बना के देखो, याद ऑटोमेटिकली आप सबको हो जाएंगे। देखो बच्चों, A1 अपॉन A2 जो मैंने कंडीशन ली, तो बच्चों मेरे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में ले रहा हूं। फर्स्ट मैंने ली A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इज इक्वल टू 0। ये थी मेरे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। मैंने बच्चों अब ली सेकंड मैंने ली A2x प्लस B2y और प्लस में C2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने बच्चों दो इक्वेशन ली। अब देखो बच्चों, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x के कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट, उन दोनों की आप रेशो करोगे और वो जो y का कोफिशिएंट है और यहां पे जो y का कोफिशिएंट है उन दोनों की रेशो करोगे, वो रेशो इक्वल नहीं आएगी। इक्वल ना आएगी मतलब मान लो एग्जांपल लू मैं 2x प्लस में 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 और मान लो 3x प्लस में 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या कहा था? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। अगर आपके पास दो इक्वल नहीं आ रहे ना, तो आपको थर्ड पे नहीं जाना बच्चों, ये याद रखना। अगर आपके पास शुरू के दो आपने चेक किए और वो दोनों इक्वल नहीं है, तो यू वोंट गो, यानी कि विल नॉट गो टू द थर्ड कांस्टेंट टर्म। बस ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ग्राफिकल का मतलब जब आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो आपके पास ये लाइन इस तरह कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट कर रही होगी और उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन निकले, यानी कि जहां पे इंटरसेक्ट किया है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, जहां पे उस लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही है, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरी चीज, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि जो मैं ले रहा हूं, मान लो मैंने लिया 3x प्लस में 6y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस में 12y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। बच्चों चेक करो, 3 अपॉन 6 और 5 अपॉन 10 चेक करो बच्चों, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 नहीं आ रहा, यानी कि इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट अपॉन में इसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों जो साइन यहां है ना, अगर यहां पे आपको साइन भी लेके चलना है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही लोगे। अगर यहां पे माइनस का होता तो मैं माइनस को भी लेके चलता, यानी कि आपको साइन भी इंक्लूड करने हैं। और ये बच्चों अगर आप उस साइड रखोगे तो इसको भी उस साइड रखो, ये इस साइड है, अगर इज इक्वल टू में एक साइड 0 है तो अगली साइड भी 0 होगा। याद रखना बच्चों, जोन सी कांस्टेंट टर्म अगर यहां पे है तो अगली भी यहां पे रहेगी और एक यहां पे है तो ये भी वहां पे रहेगा, और आपको जो साइन इसके आगे लगा हुआ है उसको भी लेके चलना है। उसके बाद आप बताओगे कि वो ये है, ये है, ये है। अब बच्चों तीनों इक्वल है, इसका मतलब है कोइंसिडेंट लाइन का मतलब जब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना बच्चों, तो एक लाइन मान लो यू आई, तो अगली लाइन बच्चों इसी के ऊपर आएगी, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, यानी कि लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगी और वो कहलाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बच्चों चेक करो, ये लाइन आपस में एक दूसरे को मिलती ही जा रही है, यानी कि दुनिया भर के सॉल्यूशंस ये दो लाइन आपस में मिलके निकाल सकती है। इसका मतलब क्या है? जहां पे भी लाइन आपस में मिलती है ना बच्चों, उतने ही सॉल्यूशंस निकलते हैं। अब ये लाइन तो आपस में शुरू से लेके ऑलवेज लास्ट तक ओवरलैप करती जाएगी, तो टू मच सॉल्यूशंस यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आप इन दोनों के निकाल पाओगे। उसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि लाइन के ऊपर एक और लाइन। किसी को दिक्कत बच्चों? अब बच्चों तीसरी कंडीशन, जब मेरे पास दो इक्वल हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं, मान लो मैंने लिया 4x माइनस का 5y प्लस में 6, यहां लिया मान लो 8x
और यहाँ ये मान लो माइनस का 10y प्लस में 7 इज इक्वल टू, चेक करो बच्चों 4/8 माइनस 5/-10 और 6/7 बच्चों चेक करो 1/2 एंड 1/2 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 6/7 यानी कि दो तो इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है। इसको कौन सी लाइन बोलेंगे? पैरेलल का मतलब है पैरेलल लाइन, यानी कि ऐसे जब दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के क्या रहेंगी? पैरेलल, यानी कि समांतर चलेंगी और एक दूसरे से आपस में कभी आके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि लाइन आपस में पैरेलल, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। उसका मतलब क्या है? वो कौन सोल्यूशन कहलाएगा? नो सोल्यूशन। क्या मतलब नो का? भाई बच्चों अगर हमें किसी लाइन का सोल्यूशन निकालना है तो उसका मिलना तो जरूरी है। ये लाइंस तो आपस में मिल ही नहीं पा रही तो हम निकाल पाएंगे। इसी कारण से क्या है? इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है। ये लाइन कभी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो सोल्यूशन कौन सा होगा? नो सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक चीज और, आपके पास होता है कंसिस्टेंट, चलो मैं यहां लिखता हूं बेटा के, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। एक होता है बच्चों कंसिस्टेंट और एक होता है बच्चों इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जब आपको पूछेगा ना, कंसिस्टेंट वो होगा जिसके सॉल्यूशन निकलेंगे चाहे कितने भी निकलो। आपके पास जब कंसिस्टेंट आएगा ना तो आप बोलोगे एक तो यूनिक एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मेरे पास कंसिस्टेंट में इंक्लूड करेंगी, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। लेकिन जब नो सॉल्यूशन की बात आएगी तो वो क्या कहलाएगा? नो सॉल्यूशन जब आएगा तो मेरे को क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। याद रखना बच्चों, कंसिस्टेंट पूछे तो वो यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, और ये कौन सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन कहेगा इनकंसिस्टेंट। ये चीज आपको याद रखना बच्चों। एक्सरसाइज 2.2 है, आप इजीली कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछ लेना आज ग्रुप में। एनी प्रॉब्लम? ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। निकाल पाएंगे। इसी कारण से क्या है? इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है। ये लाइन कभी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? नो सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक चीज और, आपके पास होता है कंसिस्टेंट, चलो मैं यहां लिखता हूं बेटा के, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। एक होता है बच्चों कंसिस्टेंट और एक होता है बच्चों इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जब आपको पूछेगा ना, कंसिस्टेंट वो होगा जिसके सॉल्यूशन निकलेंगे चाहे कितने भी निकलो। आपके पास जब कंसिस्टेंट आएगा ना तो आप बोलोगे एक तो यूनिक एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मेरे पास कंसिस्टेंट में इंक्लूड करेंगी, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। लेकिन जब नो सॉल्यूशन की बात आएगी तो वो क्या कहलाएगा? नो सॉल्यूशन जब आएगा तो मेरे को क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। याद रखना बच्चों, कंसिस्टेंट पूछे तो वो यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, और ये कौन सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन कहेगा इनकंसिस्टेंट। ये चीज आपको याद रखना बच्चों। एक्सरसाइज 2.2 है, आप इजीली कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछ लेना आज ग्रुप में। एनी प्रॉब्लम? ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।